नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड सरकार के महत्वपूर्ण फैसले का डेली अपडेट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। सबसे पहले तो बात करते हैं कोरोना की हालातों की। झारखंड में स्थितियां दिन प्रतिदिन सुधर रही है। 1103 स्वस्थ मरीज हुए, 427 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई। वहीं पर अगर हम बात करें तो राज्य भर में 10 मौतें भी हुई है। अगर रांची की बात करें तो यहां से 48 नए संक्रमण के केसेस मिले। पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो यहां से 43, बोकारो से 33, हजारीबाग से 29 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। दोस्तों, राज्य भर में अगर हम एक्टिव केसेस की संख्या की बात करें तो अच्छी खबर यह है कि 10,000 से नीचे ये आंकड़ा आ गया है। 7,537 एक्टिव केसेस अभी राज्य में हैं। वही दूसरी ओर जब हाईकोर्ट में कोरोना को लेकर सुनवाई हुई तो चीफ जस्टिस ने क्लियर कट कह दिया है कि सरकार को जो है इसके लिए मजबूती के साथ खड़ा रहना होगा। दरअसल कोरोना संक्रमण जो है एक महामारी के रूप में आप लोगों को सताया। ये आप सभी जानते हैं किस तरीके से लोगों की जिंदगियां एक तरीके से थम सी गई है। पिछले 1.5 साल से करीब यह संक्रमण जो है ताबड़तोड़ लोगों को परेशान कर रहा है। सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि सरकार की तीसरी लहर की पुख्ता तैयारी है। शिशु चिकित्सकों से लेकर रिम्स में सीटी स्कैन मशीन को लेकर बाकी चीजें, हालांकि अगली सुनवाई 17 जून को होने वाली है। इससे पहले अंतिम संस्कार के रीति रिवाजों को लेकर भी हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है, क्योंकि कुछ याचिकाएं दी गई है। उसमें कहा गया है कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस के मुताबिक रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार करने का मौका नहीं दिया गया। तो ये सारे अपडेट्स जो हैं हाईकोर्ट से हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट्स की। आज से टीकाकरण अभियान 3 दिनों में 4.5 लाख लोगों को टीका जो है वो दिया जाएगा। शुक्रवार, शनिवार, रविवार यानी कि हर दिन 1.5 लाख टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ 50 लाख वैक्सीन खरीदने को लेकर झारखंड सरकार ग्लोबल टेंडर जो है उसकी मंजूरी आज मंत्री परिषद की बैठक में मिल सकती है। आज 4 बजे शाम मंत्री परिषद की बैठक जो है वो प्रस्तावित है। कैबिनेट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। दूसरी लहर जब से शुरू हुई, आज 53 दिनों बाद कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इसमें बहुत कुछ फैसले जो हैं वो लिए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे जेपीएससी के जरिए 300 डॉक्टरों की फास्ट ट्रैक नियुक्ति जो है वो सरकार कर सकती है। हालांकि अगर हम बात करें सरकारी डॉक्टरों की तो 5,000 की जरूरत है, लेकिन उपलब्ध 2700 ही हैं। 230 मेडिकल अफसर और 130 सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति जो है वो झारखंड सरकार कर सकती है। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ्स की भी नियुक्ति की जाएगी। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण फैसले की। 5 जिलों में पहली बार सोलर आधारित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण जो है वो कराया जाएगा। इसके लिए जेटीडीएस ने कुछ जिलों को सेलेक्ट किया है। शुरुआती तौर पे इन्हीं जिलों में ये पर्टिकुलर जो है प्लांट लगाए जाएंगे और उसके बाद बाकी जिलों में भी जो है इसको चालू किया जाएगा। अगर हम बात करें सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, लोहरदगा और रांची, इनका चयन जो है शुरुआती तौर पे हुआ है। वजह साफ है कि किसान अपनी उपजाई फसल को औने पौने दाम में बेचने के लिए जो है मजबूर हो जाता है, और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था प्रखंड लेवल पे अगर हो, और यहां पर मैं आपको बता दूं कि 5 मीट्रिक टन जो है प्रति कोल्ड स्टोरेज प्लांट क्षमता होगी, और सोलर आधारित होगा तो कहीं ना कहीं अच्छा भी होगा। अब इससे किसानों को क्या फायदा मिलेगा? तो देखिए, किसान अपनी फसल को कभी कभी क्या होता है बिचौलियों के हाथों में या फिर मजबूरी में बेचना पड़ता है, क्योंकि उस वक्त दाम कम होते हैं जब फसल शुरुआती तौर पे होती है। तो कोल्ड स्टोरेज में अगर किसान कम पैसे में फसल को रखेगा तो फिर उसे अधिक दामों में बेचा जा सकेगा। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे पहली, छठी, 9वीं में नामांकन को लेकर जेसीआरटी झारखंड शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने नामांकन सुनिश्चित करने के लिए जो है मंजूरी दे दी है।
अब सवाल यह उठता है कि इन क्लास का नामांकन किस तरीके से होगा। इसके लिए जेसीईआरटी के निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि बच्चों की ड्रॉप आउट संख्या को घटाया जाए। ऐसा ना हो कि नामांकन में पिछड़कर बच्चे जो हैं स्कूल आना ही बंद कर दें। तो ये चीजें जो है वो कही गई है। इससे पहले हम आपको बता दें कि कोरोना के लहर को देखते हुए नामांकन प्रक्रिया को रोका गया था, लेकिन अब फिर से नामांकन प्रक्रिया की इजाजत दे दी गई है। वहीं पर शैलेश कुमार चौरसिया साहब ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि बच्चे जो हैं जिनके माता पिता के पास स्मार्टफोन है, उन बच्चों को डिजी स्कूल ऐप से जोड़ने की बात कही है। और साथ में जो महत्वपूर्ण सवाल है कि डिजी स्कूल ऐप से जब बच्चे जुड़ते हैं तो उनको डिजिटल कंटेंट जो है वो सही तरीके से उपलब्ध कराया जाए। अगर डिजिटल कंटेंट बच्चों तक सही तरीके से उपलब्ध होगा तो ही कहीं ना कहीं बच्चों का सर्वांगीण विकास जो है हो सकेगा। लेकिन सवाल अभी भी बहुत बड़ा है कि उन बच्चों का क्या होगा जिनके पास न स्मार्टफोन है, न डिजिटल कंटेंट सही तरीके से पहुंच पा रहा है, और जिनके पास पैसे का अभाव है तो वो ट्यूशन भी नहीं ले सकते हैं, बाकी चीजें। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे टीएससी गठन को लेकर। आपको पता होगा पिछली 2 बार जब हेमंत सरकार ने प्रयास किया तो उसकी फाइलें जो है राजभवन से त्रुटियां निकालकर जो है लौटाई गई। अब फिर से एक बार जो है इसके गठन की जो नियमावली है इसकी मंजूरी मिल सकती है। टीएससी गठन के लिए नई नियमावली जो है मंजूरी मुख्यमंत्री ने हालांकि कर दिया है, और अब देखने वाली बात होगी कि ये आगे कैसे जाता है। इसके पदेन अध्यक्ष जो हैं वो मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से इसको अधिसूचित जो किया गया है, इसमें मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि बाकी सदस्यों को किस तरीके से चुना जाएगा, बाकी सदस्यों का कार्यकाल किस तरीके का रहेगा, ये सारी जानकारी जो है इस नियमावली में रहेगी। टीएससी गठन जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, और कहीं ना कहीं एक परामर्श देने वाली संस्था जिसको कि ट्राइबल एरियाज में खास करके किस तरीके का रोड, सड़क से लेकर तमाम विकास की योजनाओं के बारे में परामर्श देने का जो है एक तरीके से चलन भी है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे आज से सिविल कोर्ट में काम जो है न्यायिक अधिवक्ता जो है काम पे लौटेंगे, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा बहुत सारी जमानत याचिकाओं से लेकर सजायाफ्ता कैदियों को छोड़ने की जो बात है, वहां पर न्यायिक कार्य से चूंकि अधिवक्ता दूर थे तो परेशानी हो रही थी, तो न्यायिक कार्य में सिविल कोर्ट में अधिवक्ता लौट रहे हैं। हालांकि वर्चुअल मोड में ही अभी वो काम शुरू करेंगे। वहीं दूसरी ओर रजिस्ट्री भी शुरू हो गई है। चलिए दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण फैसले की ओर आपको ले चलते हैं। पुलिस अनुसंधान से जुड़े कागजात जो हैं वो सार्वजनिक ना हो, इसको लेकर आईजी मानवाधिकार पुलिस मुख्यालय के तरफ से जो है आदेश निकाला गया है कि जो है कस्टोडियन को लेकर कहा गया है कि दस्तावेज जो हैं वो सार्वजनिक अनुसंधान को लेकर न किए जाएं। ये ऊपर क्लास के अफसरों की जिम्मेदारी बनती है कि हर एक जगह विधि सम्मत जो भी कानून कहता है उसी के अनुसार जो है कार्रवाई हो। चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत,